मॉर्निंग एवरीबडी, स्वागतम, खुशामदीद। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब लोग सुनने आएँ और एक इतना बड़ा कलाकार उनके सामने हो। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल इवनिंग। जो पर्सनालिटी आप लोगों से आज मुलाकात करवाएंगे वो हैं फरहत शहजाद साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे इस तरह के इम्तहान में बहुत कम लोगों ने डाला है कि सारी इवनिंग मुझे झेलना पड़ेगा। वरना अक्सर ये होता है कि मुशायरों में आप एक गज़ल दो गज़ल सुनाई और निकल लिए। यहाँ पर जब मुझे अब्दुल्ला जी ने कहा कि आपको ऐसा करना है, तो मैंने कहा आप ये देख लीजिए कि मैं तो चला जाऊँगा दिल्ली से, आप दिल्ली में ही रहेंगी। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा। आप कह लें कि भाई ऐसा है कि मैं ना सिर्फ दिल्ली में रहती हूँ बल्कि दिल्ली वालों की बहुत शुरू से आदी हूँ, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, तो फिक्र मत करें, आप आ जाएं, मैं हाजिर हूँ। और मैं अर्ज़ ये करना चाहता था कि वेरी वेरी अनकन्वेंशनल किस्म की इवनिंग है, तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह के आप तमाम हम लोग एक फैमिली हैं। मैं वो वाहिद हूँ जो इंडियन मूवीज़ में जिस तरह पहले हुआ करता था कोई 40-50 साल पहले, जो मैं कुंभ के मेले में आपसे बिछड़ गया था। तो अब बड़ी मुद्दत के बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई और हम वापस आए हैं। अब जब वापस आए हैं तो फिर जाहिर है कि ये बताना और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सारी उम्र में, इस सारी मुद्दत में मुझ पर क्या गुजरी। और आज बारी सिर्फ मेरी है, उसके बाद कोई और वक्त आएगा तो फिर आप बताइएगा कि आप लोगों पर क्या गुजरे। तो हम बिल्कुल इसको इनफॉर्मल, जैसे घर पे घरेलू नशिस्त होती है, उसको रखें। ज़्यादातर चेहरे वो हैं जिनको मैं पर्सनल जानता हूँ या कम से कम फेसबुक पर जानता हूँ, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अजनबियत नहीं लग रही। मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई है तो मुझे और लग रहा है कि मैं वाकई अपनी फैमिली में मौजूद हूँ 100%। वो बैठी हैं जी आपके पीछे, दीप मेरी बच्ची है, बेटी है मेरी। तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं जस्ता आपसे, मैं उन दोस्तों से माजरत चाहता हूँ जो अदब के बारे में, शायरी के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा वाकिफ़ हैं। उनको मैं बिल्कुल भी मतलब इंसल्ट नहीं करूँगा, उनको समझा कर बता कर मुख्तलिफ़ टेक्निक्स जो हैं मैं साथ साथ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो कि मुझे अब्दुल्ला जी ने कहा था कि कुछ बातें जो अक्सर लोग नहीं समझते, या गज़ल है या गीत है या जो भी चीज़ें हैं कि वो टेक्निकली क्या होता है, या अगर कोई गज़ल या गीत कंपोज की गई है तो उसमें हम किन मराहल से गुज़रते हैं, उसको लिखने से लेकर, कंपोज करने से लेकर और रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने तक। तो चूँकि इनफॉर्मल है तो हम गुफ्तगू करते रहेंगे। वाजपेयी जी तशरीफ़ ले आए हैं, स्वागत है आपका। आइए, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, अपने हिंदुस्तान के स्वागत कीजिए इनका। आइए भाभी, आइए। अच्छा, ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान के शोरा के बारे में ये मशहूर है कि वो शेर कम सुनाते हैं और तालियां ज़्यादा सुनना चाहते हैं। ये तय बात है। लेकिन मैं आपसे ये एक अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हमारी आज की शाम में सिर्फ तालियां उस वक्त बजाइएगा जब आपको लगे कि वाकई आप ताली बजाना चाहते हैं। मेरे कहने पर या वाजपेयी जी के आने पर ताली बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस शाम में से आप 2 लाइनें, 4 लफ्ज़ मेरे साथ मिलकर उनको उस तरह से अपने दिल में बसाकर यहाँ से ले जाएंगे तो मुझे शाम ये वसूल हो जाएगी उन तालियों से कहीं ज़्यादा कि जो 20-25 हज़ार के मजमे से आप भीख मांग के वसूल करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे आज। तो इसको बिल्कुल इनफॉर्मल सा रखते हैं। और मैं आज की शाम का आगाज़ करता हूँ एक नाज़म से। आगाज़ हमेशा मोहब्बत से करना चाहिए और मेरी इस नज़म का नाम है मोहब्बत। मैं आप सबकी इजाज़त से आपको सुनाता हूँ। मोहब्बत लफ्ज़ नहीं है जाने मन, जिसका मतलब तहरीरें तुमको समझा दें। मोहब्बत लफ्ज़ नहीं है जाने मन, जिसका मतलब तहरीरें तुमको समझा दें। खुशबू भी नहीं जो फूल तुम्हारे आंगन में बिखरा पाएं। ज़ेवर भी नहीं जो दौलत के बल पर तुम अपना लो
या हथिया लो। जाना ये धर्म नहीं, ईमान नहीं, जो पैदाइश के हक में तुम्हारे नाम से जोड़ा जाता है। मोहब्बत लफ्ज़ नहीं है जाने मन, जिसका मतलब तहरीरें तुमको समझा दें। खुशबू भी नहीं, जो फूल तुम्हारे आंगन में बिखरा पाएं। जेवर भी नहीं, जो दौलत के बल पर तुम अपना लो या हथिया लो। ये धर्म नहीं, ईमान नहीं, जो पैदाइश के हक में तुम्हारे नाम से जोड़ा जाता है। ये जज्बा है जो सिर्फ कोई दिल वाला तुम्हारे कदमों में रख सकता है।